जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग राजस्थान रीट एग्जाम 2025 के लिए इसमें हम लोग राजस्थान स्पेशल को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं, जो कि ये राजस्थान रीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि जनगणना 2021 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनसंख्या जनजाति है। तो आपको बताना है इसमें कि अधिकतम जनसंख्या जनजाति कौन से जिले में है राजस्थान के। क्वेश्चन नंबर पहला का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों उदयपुर। उदयपुर ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, उदयपुर में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डामोर जनजाति अधिकतम पाई जाती है। तो डामोर जनजाति ये अधिकतम कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मंगला तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह कहाँ पे है। तो मंगला तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है तो वह कहाँ पे है? तो वह है दोस्तों बाड़मेर में। कहाँ पे है? बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है, सहरिया जनजाति के लोगों अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं। तो सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है दोस्तों बारां में। बारां में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, बारां इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान में सबसे अधिक विद्युत किस प्रकार की परियोजनाओं से प्राप्त होती है। तो राजस्थान में सबसे अधिक विद्युत किस प्रकार की परियोजनाओं से प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर होगा तापीय। तापीय ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि मदली एक प्रकार की है। तो मदली एक प्रकार की क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मदली एक प्रकार की पगड़ी है। क्या है? पगड़ी है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व का सबसे पुराना कार्यरत रेल इंजन कौन सा है। तो विश्व का सबसे पुराना कार्यरत रेल इंजन कौन सा है? तो इसका नाम है दोस्तों फेरी क्वीन। फेरी क्वीन ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ताम्रवती नगरी के नाम से यह जाना जाता है आहाड़ को। आहाड़ को ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है कि मथुरेड़ा किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। तो मथुरेड़ा ये किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो यह है दोस्तों बीकानेर की। बीकानेर जिले की है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि वरमाड़ का सूर्य मंदिर किस जिले में अवस्थित है। तो वरमाड़ का सूर्य मंदिर ये किस जिले में स्थित है? ये स्थित है सिरोही में। कहाँ पे है? सिरोही में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है दोस्तों अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि साइबेरियन क्रेन के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। साइबेरियन क्रेन के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केवलादेव अभ्यारण्य। केवलादेव अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहाँ जाता है। तो मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि ये कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों
मेहरानगढ़ को, किसको, मेहरानगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि मारवाड़ में राठौर वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपको बताना है सबसे पहले क्या आएगा, राव सिंहा, राव सिंहा ये जो कि पहले स्थान पे आएगा, ये क्या होगा, ये पहले स्थान पे आएगा राव सिंहा। ये 1240 से लेकर के 1237 तक राठौर वंश का संस्थापक था राव सिंहा, पहले स्थान पे। फिर उसके बाद दूसरे स्थान पे आएगा राव अस्थान, राव अस्थान ये दूसरे स्थान पे आएगा। ये इसका कार्यकाल 1273 से लेकर के 1291 ईस्वी तक था, ये दूसरे स्थान पे आएगा। फिर तीसरे स्थान पे राव धुहड़, राव धुहड़ ये तीसरे स्थान पे आएगा, इसका कार्यकाल 1309 में इसकी मृत्यु हुई थी, ये तीसरे स्थान पे आएगा। फिर चौथे स्थान पे राव रायपाल, राव रायपाल ये 1309 में क्या बना था, शासक बना था, ये 1309 में शासक बना था, ये चौथे स्थान पे आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसका राइट आंसर होगा। तो आपको इसमें बताना था कौन सा आंसर सही है। तो इसमें सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने तिहाड़ जेल में रखा गया था, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था। तो ये गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था, गोपाल सिंह खरवा को, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं। तो रांगड़ी और निमाड़ी ये किस राजस्थानी की बोलियां हैं, ये है दोस्तों मलवी की, मालवी की, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, किसकी है, मालवी की है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको इसमें सुमेलित कीजिए, सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 17 में। अभ्यारण्य का नाम दिया गया है, वन्य जीव दिया गया है, इसमें सही सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 17 में। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान ये कहाँ पे है, ये है गोंडवाना में, गोंडवान में है, सी वाला सही इसका। टोडगढ़ रावली, टोडगढ़ रावली ये कहाँ है, तेंदुआ, तेंदुआ ये पहला सही है। सीता माता, सीता माता ये उड़ान गिलहरी, जो कि ये उड़ान गिलहरी डी वाला सही है। माउंट अबू ये रीछ ये बी वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि वलार नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, वलार नृत्य ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों वलार नृत्य ये स्त्री व पुरुष के द्वारा किया जाता है, स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा वलार नृत्य किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न को सुमेलित कीजिए, उत्सव और जिला दिया गया है, आपको इसमें सही सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है ऊंट उत्सव बीकानेर, ऊंट उत्सव ये कहाँ पे है, ये है दोस्तों बीकानेर में, कहाँ पे है, बीकानेर, तो इसका बी वाला सही है। मरु उत्सव, मरु उत्सव ये जैसलमेर में है, तो ए वाला सही है। पतंग उत्सव, पतंग उत्सव ये जयपुर में है, तो ये डी वाला सही है। मेवाड़ उत्सव, मेवाड़ उत्सव ये उदयपुर में है, इसका सी वाला सही है। इसका राइट आंसर होगा ए का बी है, दूसरे का ए है, तीसरे का डी है और चौथे का इसका सी वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है
कि विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दिया गया था? तो इस शासक का नाम था दोस्तों राणा हमीर। राणा हमीर ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? सोनार दुर्ग ये कहाँ पे स्थित है? ये जैसलमेर में है। कहाँ पे है? जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि राजस्थान में पावड़ा लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? ये कौन से अवसर पर गाया जाता है? पावड़ा लोकगीत ये गाया जाता है दोस्तों नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि राजस्थान के किस प्रकार में एटी सोल्स समूह की मृदा पाई जाती है? तो एंटी सोल्स समूह की मृदा राजस्थान के किस प्रदेश में पाई जाती है? ये पाया जाता है दोस्तों पश्चिम में। कहाँ पे? पश्चिमी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना इसमें से कौन सा नहीं है। तो मनोहर ये जो कि नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि रणकपुर मंदिर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसका संबंध है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुआ है झुंझुनू से। झुंझुनू से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला है। तो सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला है। तो इसका प्रसिद्ध मेला क्या है? ये सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेला। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है। तो दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है। तो ये किसका किस्म है दुर्गापुर का? ये है तरबूज का किस्म। तरबूज का है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यमा माजी नूरुषण की रचना की गई है? तो सत्य भामाजी नूरुषण की रचना किया गया है। तो राजस्थान के किस संत के द्वारा? तो ये किया गया है मीराबाई के द्वारा। मीराबाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि राजस्थान के कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? ये कौन सा नाट्य है? ये गबरी है। गबरी है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि 4G इंडिया यूथ गेम में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? तो इसमें राजस्थान का था 10वां स्थान। 10वां स्थान था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है कि वन विहार अभ्यारण्य है। वन विहार अभ्यारण्य है यह है दोस्तों धौलपुर में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो इसमें कौन सी नदी है? तो इस नदी का नाम है आयड़। आयड़। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि राजस्थान की किस चित्रकला शैली का संबंध ढोला मारू से है? तो ढोला मारू से है। ये संबंधित है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है
मारवाड़ शैली से, मारवाड़ शैली से ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल दुर्ग का उदाहरण है। तो जल दुर्ग का उदाहरण इसमें से कौन सा है? ये है गांगरोड, गांगरोड ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। आपको इसमें से बताना है कौन सा युग्म असंगत है। ये है लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलवर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलवर ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि इसमें आपको निम्नलिखित को सुमेलित कराना है। पर्यटन सर्किट दिया गया है और क्षेत्र दिया गया है, इसको सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 37 में। तो इसमें दिया गया है दोस्तों, दिया गया है इसमें कि ब्रज मेवात सर्किट, ब्रज मेवात सर्किट ये अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर में है। कहाँ पे है? अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर, यानी कि पहला इसका सही है। शेखावटी सर्किट, शेखावटी सर्किट ये स्थित है दोस्तों, शेखावटी सर्किट ये चुरू सीकर झुंझुन में, चुरू सीकर झुंझुन में है, तो इसका तीसरा सही है। मरु सर्किट, मरु सर्किट ये कहाँ पे है? तो मरु सर्किट ये है जोधपुर जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर, जोधपुर जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर में है, तो चौथा सही है। मेवाड़ा सर्किट, मेरवाड़ा सर्किट ये कहाँ पे है? तो अजमेर पुष्कर मेड़ता नागौर में है, तो इसका दूसरा सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि नीमूचड़ा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? ये कौन से रियासत में हुआ था? ये हुआ था अलवर में, अलवर में ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? ये कहाँ के क्रांतिकारियों के द्वारा दिया गया था? ये एरिनपुरा छावनी के दिया गया था, एरिनपुरा छावनी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि राजस्थान की संस्कृति में मुदगड़ा धड़ा क्या है? तो मुगधड़ा ये क्या है राजस्थान की संस्कृति में? यह है दोस्तों कि भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है? राजस्थान मदरसा बोर्ड ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है दोस्तों जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो इसके मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी 184 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? तो धूलकोट स्थल कौन से कहा जाता है? ये आहाड़ को कहा जाता है, आहाड़ को ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि राजस्थान का एकीकरण चरणों में पूरा हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? ये हुआ था 7 चरण में, 7 चरण में, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्यों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम है भसरोड़गढ़, जवाहर, सागर सवाई मानसिंह और जामवारामगढ़, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है
कि जुगलमैन चरित्र की रचना किसने की है। तो जुगलमैन चरित्र की रचना ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है दोस्तों कृष्णदास पायहारी के द्वारा, कृष्णदास पायहारी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ये उड़िया, उड़िया ये जो कि सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाया, उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। ये किया गया था दोस्तों गागरोन, गागरोन में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य है चरी नृत्य, चरी नृत्य। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था। ये तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था दोस्तों 9 जनवरी 2012 को, 9 जनवरी 2012 को किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है कि लाल डोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला कौन सा है। तो लाल डोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला ये कौन सा है। तो इस जिले का नाम है, इस जिले का नाम है डूंगरपुर, डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। तो ये किस नदी बेसिन का भाग है। यह है दोस्तों बनास बेसिन का, बनास बेसिन का। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है कि राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। तो इसका पहला विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 नसीराबाद में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होता है। तो गमेती ये किस जनजाति के लोगों का नेता होता है। यह होता है दोस्तों भील जनजाति का, भील जनजाति का। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है दोस्तों अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि बलवद विलास की रचना किसने की थी। तो बलवद विलास की रचना ये किसके द्वारा किया गया है। ये किया गया है सूर्यमल मिशन के द्वारा, सूर्यमल मिशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है। ये कौन सी परियोजना है। इस परियोजना का नाम है दोस्तों नर्मदा नदी परियोजना, नर्मदा नदी परियोजना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होती है। तो इसका अंत होता है दोस्तों गणगौर से, गणगौर से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जा रहा है कि राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में से किस वर्ष खोला गया था। ये किस वर्ष खोला गया था। ये था 1873 में, 1873 में खोला गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दिया गया है खनिज खनन क्षेत्र दिया गया है,
तांबा ये जो कि खेतड़ी में है, सही है। लौह अयस्क ये कहाँ पे है, मोरीजा बनोला में है, तो ये भी सही है, मोरीजा बनोला, ये भी सही है। टंगस्टन, टंगस्टन ये कहाँ पे है, नाना कराब में है, तो नाना कराब इसमें दिया गया है, पलाना दिया गया है, ये जो कि क्या है, गलत है। पलाना जो कि ये कोयला के लिए फेमस है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। जबकि ये सीसा जस्ता जावर में है, ये सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है, तो लोक चित्रकला का इसमें से कौन सा एक अंग नहीं है। यह दोस्तों बड़ी थड़ी, बड़ी थड़ी ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ये किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ये बिजोलिया से, बिजोलिया से ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर की है, ये कितने किलोमीटर की है, यह है दोस्तों 826 किलोमीटर की, 826 किलोमीटर की, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, तो रतवाई लोकगीत ये किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, ये गाया जाता है मेवात में, मेवात में, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि अमृता देवी के नाम से वन्यजीव उद्यान किस जिले में है, तो ये किस जिले में है, अमृता देवी के नाम से वन्यजीव उद्यान, यह है दोस्तों चूरू में, कहाँ पे है, चूरू में है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है अड़वाधाबाद राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है भीलवाड़ा में, कहाँ पे है, भीलवाड़ा में है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है कि गणेश्वर की सभ्यता में स्थित थी, तो गणेश्वर की सभ्यता में स्थित थी, ये सीकर, सीकर स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि आनंद विलास के रचयिता कौन थे, आनंद विलास के रचयिता कौन थे, यह है महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर स्थित है, तो कहाँ पे है मामा भांजा का मंदिर राजस्थान में, यह स्थित है दोस्तों कहाँ पे है, ये स्थित है डूंगरपुर में, डूंगरपुर में है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि पोत हंकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, ये कहाँ पे पहना जाता है, ये पहना जाता है गले में, कहाँ पे, गले में, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि गहरी फाउंडेशन की ओर से राज्य वृक्ष खेजड़ी के खेजड़ी के संरक्षण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था, तो इसके लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था, इसके लिए शुरू किया गया था खेजड़ी सहेजों से, खेजड़ी सहेजों से, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 तक देखे हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।